बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है क्लोनोर्कस साइनसिस। और हम सब लोग जानते हैं कि क्लोनोर्कस साइनसिस जो है ये एक ट्रिमेटोड है, यानी कि फ्लूक है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इसके डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फिर फाइनली हम रिपोर्टेड डायग्नोसिस पे चले जाएंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लोनोर्कस साइनसिस जो है, इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि इट कॉज अ डिजीज़ विच इज़ नॉन एज क्लोनोर्कियासिस। ऑलमोस्ट जितने भी ट्रिमेटोड या वॉर्म्स हैं तो उनके डिजीज़ को उनके नाम के साथ ही मुंसलिक किया गया है, जैसे एस्केरियासिस, इंट्रोबियासिस, तो ये क्लोनोर्कियासिस है। अच्छा, क्लोनोर्कस साइनसिस जो है कॉमनली इसको चाइनीज़ या ओरिएंटल लिवर फ्लू कहा जाता है। इन अदर वर्ड यू कैन से कि ये इसका कॉमन नेम है। फूड बॉर्न पैथोजन है और लिवर डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, फूड बॉर्न पैथोजन का मतलब ये है कोई भी पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, पैरासिटिक हो, वर्म हो, जो भी हो, जो फूड इंजेक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है तो हम उनको फूड बॉर्न डिजीज़ या फूड बॉर्न पैथोजन कहते हैं। क्लोनोर्कस की जो साइनस स्पीशीज़ है तो इट इज़ द ओनली स्पीशीज़ जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। बाकी स्पीशीज़ जो हैं वो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट नहीं करते। क्लोनोर्कस जो है ये एंडेमिक है ईस्ट एशिया में, जिसमें मोस्ट कॉमनली चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्दर्न वियतनाम, ताइवान एंड पार्ट ऑफ रशिया। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये इन कंट्रीज़ में क्यों एंडेमिक है। अच्छा, लाइफ साइकिल जो है वो हम शुरू करेंगे ह्यूमन से। मैं आपको डायग्राम पे लेकर जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं बाय ईटिंग रॉ, अंडर कुक्ड, ड्राइड, साल्टेड और पिकल्ड फिश और लेस कॉमनली फ्रेश वाटर श्रिम्प। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह इन्फेक्ट होता है कि जब ह्यूमन बीइंग अंडर कुक्ड या रॉ फॉर्म में या साल्टेड फॉर्म में, यानी कि सिर्फ उस पर नमक डालते हैं, या पिकल्ड फिश यानी कि फ़िश को सिर्फ सिरका वगैरह इन चीज़ों में सोक किया जाता है, उनको पिकल्ड फिश कहते हैं। तो ये सारे जो है रॉ फॉर्म ऑफ द फिश है। या फ्रेश वाटर श्रिम्प जो है ये भी एक क्रस्टेशियन है, फिश नहीं है। आगे की पेज पे मैंने इसकी पिक्चर लगाई है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग इनको इस फॉर्म में यूटिलाइज करता है, रॉ फॉर्म में यूटिलाइज करता है, तो ह्यूमन बीइंग में जो सिस्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि जो क्लोनोर्कस साइनसिस का सिस्ट है वो इन फ्रेश वाटर फिश या इन फ्रेश वाटर श्रिम्प में प्रेजेंट होता है। तो चूंकि ये जो कंट्रीज़ है, वियतनाम, साउथ कोरिया, चाइना, इन कंट्रीज़ में इन फिशेस को और इन श्रिम्प को इस तरह रॉ फॉर्म में खाने का रिवाज है, हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए इस इन्फेक्शन की जो प्रेवलेंस है वो भी उन्हीं कंट्रीज़ में है। अब हम शुरू करते हैं। ये जो है फ्रेश वाटर फिश है और ये जो है फ्रेश वाटर श्रिम्प है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इनकी बॉडी में मेटासर्केरी प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटासर्केरी जो है ये इंसिस्टिक फॉर्म है ट्रिमेटोड का, तो ये इनके टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। जब ह्यूमन बीइंग इनको रॉ फॉर्म में यूटिलाइज करता है तो ये जो सिस्ट है ये ड्यूडेनम में पहुंच जाता है और ड्यूडेनम में सिस्ट से बाहर लार्वी आ जाती है, या इमेच्योर फ्लूक जो है वो लार्वी वो बाहर आ जाता है। और ड्यूडेनम में चूँकि आपको पता है कि वेटर ऑफ द एम्प्यूला जो है, यानी कि जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में खुलता है, तो ये जो इमेच्योर लार्वी है, सॉरी ये जो लार्वी है, जो इमेच्योर फ्लूक है, ये उस वेटर ऑफ द एम्प्यूला जो है, यानी उसी ओपनिंग के ज़रिए, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग के ज़रिए ऊपर आ जाता है बाइलरी डक्ट में, और बाइलरी डक्ट में ये मैच्योर होके एडल्ट फ्लूक बन जाता है और वहीं पे ये सरवाइव करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्लोनोर्कस साइनसिस जो है ये हर्माफ्रोडिटिक फॉर्म्स हैं, मेल फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इट स्टार्ट लेइंग एग्स, और ये एग्स जो है ये ह्यूमन बॉडी में ही एम्ब्रियोनेट होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी से जब ये फीसिस में पास आउट होते हैं एग, चूँकि ये फिर हेपेटिक बाइल के साथ जो है ड्यूडेनम में आते हैं और फीसिस में आगे पास आउट होते हैं, तो ये जब पास आउट होते हैं तो ये एम्ब्रियोनेटेड होते हैं। तो अगर ये एम्ब्रियोनेटेड एग जो है फ्रेश वाटर में पहुंचते हैं
तो जो इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल, तो वो इन एग्स को इंजेस्ट करता है। क्लोनोर्कस का लाइफ साइकिल बाकी ट्रिमेटोड से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो ये कि इसके एग एम्ब्रियोनेटेड होते हैं ऑलरेडी फीसिस में। दूसरी बात ये कि इन एग्स को स्नेल डायरेक्टली इंजेस्ट करता है, जबकि दूसरे फ्लूक में इस तरह नहीं है। वहाँ एग से जो है फ्री सरकेरी बाहर आती है और वो सरकेरी जो है इसको फ्रेश वाटर स्नेल को पेनिट्रेट करती है, लेकिन यहाँ फ्रेश वाटर स्नेल डायरेक्टली ही इस एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट करता है। एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फ्रेश वाटर स्नेल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग से कई फ्री लिविंग सरकेरीज जो है वो बॉडी ऑफ द स्नेल में बन जाती हैं, यानी कि पहले एग से मेरासीडिया बाहर आता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्नेल। फिर मेरासीडिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेज स्पोरोसिस्ट बनता है, फिर रेडियाई बनता है और फिर इससे सरकेरी बनते हैं। और ये सरकेरी जो है ये स्नेल के बॉडी से बाहर आ जाता है और ये फ्री लिविंग फॉर्म है ऑफ द ट्रिमेटोड, इन दिस केस क्लोनोर्कस साइनेसिस। ये फ्री लिविंग सरकेरी जो है तो फ्रेश वाटर फिश जो है या तो इन पे फीड करते हैं। तो जब फ्रेश वाटर फिश या फ्रेश वाटर श्रिम्प जब इन फ्री लिविंग सरकेरी को खा जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर ये उनके टिश्यूज़ में सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या ये डायरेक्टली उनको पेनिट्रेट करता है और उनके बॉडी में सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट सिस्ट फॉर्म इज नोन एज मेटा सरकेरी। तो ह्यूमन बीइंग इन फिश को या इन श्रिम्प को यूटिलाइज करता है तो ये सिस्ट जो है दोबारा ड्यूटेनम में पहुंच जाता है और इस तरह इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो मेटासरकेरी है, प्रेजेंट इन दी फ्रेश वाटर फिश और फ्रेश वाटर श्रिम्प, और जो डायग्नोस्टिक स्टेज है वो है एम्ब्रियोनेटेड एग विच इज प्रेजेंट इनटू द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बार बार आपको बताता हूँ कि जितने भी वॉर्म्स के इन्फेक्शन हैं तो वो अगर लाइट इन्फेक्शन है यानी कि वॉर्म का लोड कम है तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं बॉडी में, और सिम्टम्स जो हैं वो उन पेशेंट्स में अपीयर होते हैं जिसमें ग्रेटर वॉर्म बर्डन्स होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्फेक्शन प्रेजेंट है और उसने अनट्रीटेड छोड़ा हुआ है, तो फिर जाके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अच्छा, इनसाइड द बॉडी ये आपको पता हो कि ये वॉर्म जो है ये 1 महीने में मैच्योर हो जाता है, लेकिन इट कैन सर्वाइव मोर देन 25 ईयर इनटू द डक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अच्छा, इन एक्यूट इन्फेक्शन जो हेवियर इन्फेक्शंस है उनमें फीवर हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं, एपिगास्ट्रिक पेन्स हो सकता है, टेंडर हेपेटोमेगैली हो सकती है, माइल्ड जॉइंडिस हो सकता है और इसिनोफीलिया हो सकता है। लिवर के सिम्टम्स इसलिए अपीयर होते हैं कि कभी कभी जब ये लिवर डक्ट पहुंच जाता है तो ये लिवर के टिश्यूज़ में भी पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से लिवर जो है वो रिएक्शन करता है, तो हेपेटोमेगैली भी हो सकती है और माइल्ड जॉइंडिस भी हो सकता है। लेटर केस में डायरिया भी हो सकता है और सिम्टम्स यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 4 वीक और उसके बाद ये सिम्टम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्रोनिक और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन में यूजुअली कोलेंजाइटिस होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉमन डक्ट जो है या बाइलरी डक्ट जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन इतनी सीवियर भी हो सकती है कि कभी कभी ये एट्रोफी ऑफ द लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिवर का साइज छोटा हो जाता है, या इन सम केसेस इट मे लीड टू पोर्टल फिब्रोसिस। पोर्टल फिब्रोसिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लिवर फिब्रोसिस जिसमें सिर्फ एक साइड की फिब्रोसिस होती है लिवर की। और फिब्रोसिस आपको पता है कि जब फंक्शनल सेल्स जो होते हैं लिवर के, जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं यानी हेपेटोसाइट्स जो हैं, उनको फिब्रोटिक टिश्यू जो है रिप्लेस कर लेते हैं, और वो फिब्रोटिक टिश्यू जो है वो हार्डनिंग और स्कार टाइप के टिश्यू है जो कि नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जॉइंडिस में अकर इफ ए मास ऑफ फ्लूक ऑब्स्ट्रक्ट द बाइलरी ट्रैक्ट, यानी कि अगर बाइलरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस भी हो सकती है। अदर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड सपोरेटिव कोलेंजाइटिस, यानी कि अगर उसके साथ बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं, कोलेंजाइटिस हो जाता है तो उसमें पस भी ऐड होना शुरू हो जाता है, तो देन वी कॉल्ड इट सपोरेटिव कोलेंजाइटिस, यानी कि वो वाली कोलेंजाइटिस जिसके साथ पस भी अक्यूमुलेट हो जाता है और ये यूजुअली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कोलोलिथियासिस भी हो सकती है, कभी कभी जो है प्रेजेंस ऑफ दीज वर्म्स जो है ये स्टोन फॉर्मेशन को भी प्रोमोट करते हैं इनसाइड द गॉल ब्लैडर, और पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। इन अ वेरी रेयर केस ये पेनक्रियाटिक डक्ट में चले जाते हैं वेयर दे कॉज पेनक्रेटाइटिस। सो लेटर इन कोर्स कोलेंजियोकार्सिनोमा या बाइल डक्ट कैंसर भी ये कॉज कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी 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 रेयर कंडीशंस।
लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है प्राइमरली डायग्नोसिस इज यूजुअली बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स इन द फीसिस ऑफ द एन इन्फेक्टेड पर्सन। लेकिन क्लोनार्कस साइनेसिस के एग्स जो है ये ओपिस्थोरकिस एक दूसरा ट्रेमाटोड है, इसके एग्स और क्लोनार्कस साइनेसिस के एग्स जो हैं इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आप माइक्रोस्कोपिकली एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कभी कभी ये भी है कि आप एडल्ट फ्लूक को भी सर्जरी के बाद देख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन है तो उन केसेस में सर्जरी होती है तो वहाँ एडल्ट फ्लूक को भी रिकवर किया जा सकता है। या एंटी हेलमेंथिक ट्रीटमेंट में ये भी मुमकिन है कि जो वॉर्म है वो स्टूल के साथ बाहर आ जाए, तो आप उनको देख सकते हैं। तो जब आप उसको एग्जामिन करते हैं तो फिर उसके ज़रिए आप स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाकई में क्लोनार्कस साइनस का इन्फेक्शन है या ओपिस्थोरकिस का इन्फेक्शन है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली इनके एग्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। इनके एग्स कैसे होते हैं? क्लोनार्कस साइनेसिस के एग्स जो हैं ये स्मॉल है, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 27 to 35 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 11 to 20 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं। ठीक है, एग्स जो है ओवल शेप में होते हैं, ये आप देख सकते हैं ओवल शेप है विद अ कन्वेक्स ओपरकुलम। ये आप देखें ओपरकुलम लेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स स्टेज में है, क्योंकि कन्वेकेव इस तरह होता है और कन्वेक्स इस तरह होता है, तो ये कन्वेक्स टाइप है। ठीक है, दे रेस्ट ऑन विजिबल शोल्डर। आप ये देखें तो ये इस तरह शोल्डर टाइप के दो हुक बने हुए हैं, तो ये ओपरकुलम जो है ये इन पे रेस्ट करता है या इन पे जुड़ा हुआ होता है। बाकी में अगर आप देखें तो ओपरकुलम लिड की तरह ऊपर निकला होता है। इस एग का जो ओपरकुलम है ये ऊपर नहीं आता, बल्कि ये इन शोल्डर पे रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये शोल्डर और ये लिड आर प्रेजेंट एट द थिनर एंड। ये देखें ना, ये थिन है, ये वाला एंड जो है ये वाइड है। देखो इन्होंने लिखा है कि एट स्मॉलर एंड ऑफ द एग। स्मॉलर का मतलब ये है कि थिनर एंड, ये देखें छोटा है, थिन है। ठीक है, एट द अपोजिट एंड यानी कि एबोपर्कुलर एंड, इस एंड को हम एबोपर्कुलर एंड कहते हैं, यानी कि अपोजिट टू द अपर्कुलर एंड पे स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है या प्रोट्रूजन्स होती है, जिसको भी आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। द मेरेसेडिया इज विजिबल इनसाइड द एग। इस स्टेज पे इनमें मेरेसीडिया यानी कि लार्वी ऑफ द ट्रेमाटोड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एग जब पास आउट होते हैं फीसिस में, यानी क्लोनार्कस साइनेसिस के एग जब फीसिस में पास आउट होते हैं तो इनमें ये एम्ब्रियोनेटेड होते हैं और इनमें मेरेसीडिया लार्वा प्रेजेंट होता है, जबकि दूसरे ट्रेमाटोड के एग्स जो है वो अनएम्ब्रियोनेटेड होता है। उनके एग्स के अंदर सिर्फ एग यॉक होता है, या आप कहें कि दूसरा जर्मिनल मटेरियल होता है, लेकिन उसके अंदर लार्वी नहीं होती। आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो देन यू कैन राइट मी ऑन दिस ईमेल। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स जो हैं आपको बर वक्त मिलते रहें। देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फ़ी अमान।